हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। यह हमें 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान यह हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त हुई है और यह हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। तो देखिए बच्चों, अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय में प्रश्न नंबर 1, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। न्यूनतम वेतन जो इससे क्या आशय है, तो न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। फिर है प्रश्न नंबर 2, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकताएं क्यों हुई। तो न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले। फिर अगला प्रश्न नंबर 3, पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते। तो बिजली से चलने वाली करघों को पावर लूम कहते हैं। इनमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम पर लगाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, सरकारी निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। तो सरकारी निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। जो हमारा सामाजिक न्याय है वह सुनिश्चित किया जा सके। फिर अगला प्रश्न नंबर 5, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। तो शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखानों या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। यह शोषण मुक्ति का अधिकार का अर्थ है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल http://pencil.government.in क्यों बनाया गया। तो सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूर को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। तो यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना निम्नलिखित कारणों से खोला। एक, सस्ता श्रम। दूसरा, यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे, लिखिए। तो अमेरिका में कंप्यूटरकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाज के सहारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। क्या है? प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। फिर प्रश्न नंबर 10, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। तो CNG ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। साथ ही हवा में विषैले पदार्थों का स्तर कम दिखलाई देता है। जो हवा है उसमें क्या है, विषैले पदार्थों का स्तर क्या है, कम दिखलाई देता है। फिर देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, न्यायालय के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो न्यायालय के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। नंबर 2, बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। फिर अगला प्रश्न है हमारा जो कि प्रश्न नंबर 11, जो कि न्यायालय के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो न्यायालयों के पर्यावरण के जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। कारखानों को बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 11 पूर्ण किया।
इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।